एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के बीच खींचातानी शुरू हो चुकी है। भाजपा सरकार कूड़े को लेकर अपना मुद्दा उठाए हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमें देखना ये होगा कि कांग्रेस सरकार किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे श्री विष्णु अग्रवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती संध्या अग्रवाल जी मौजूद है, तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप बताएं आप कैसे हैं? आपकी चुनाव रैलियां कैसी चल रही हैं? मेरी बहुत अच्छी चल रही है, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है वो पहले पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कई सारे विकास के काम करे हैं। तो अगर ऐसे में आप सत्ता में आती हैं तो आपके क्या मुख्य 5 काम होंगे जो आप जनता के हित में करवाएंगी या जनता के? ऐसा है बेटा, जो इन्होंने काम किए थे वो निस्वार्थ किए थे। आज जनता उन कामों को याद कर रही है। और जो केजरीवाल की सरकार आई, इन्होंने पानी का घोटाला करा, लोग इस बात को समझ चुके हैं। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है इस समय पानी से, क्योंकि छोटी सी बात है कि सीएम इनका, एमएलए इनका और पार्षद भी इनका, इसके बावजूद भी इन्होंने जनता को अगर पानी नहीं दिया है तो ये बहुत जनता का दुर्भाग्य है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम जल की पानी की समस्या को दूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पूरे विधानसभा में 12वीं तक का स्कूल नहीं है। जो लड़कियां दूर दूर तक पढ़ने जाती हैं तो बेटा उनकी जब बारिश होती है, सर्दी होती है, जब वो बच्चियां बारिशों में इतने इतने पैर ऊपर करके कितने मुश्किलों से जाती आती हैं, तो सबसे पहला मेरा ये भी रहेगा कि यहाँ पे 12वीं तक का स्कूल हो। तीसरा, यहाँ चिकित्सा का बिल्कुल नहीं है, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें सरकारी हो। जो गरीब महिलाएं, आप समझ सकते हो, बहनें को बुखार होता है तो वो अपने पति और बच्चों की तो सेवा फ्री भी कर लेती हैं बेटा, पैसा भी डाल देती हैं, पर अपने लिए तो वो एक डिस्प्रिन की गोली लेती हैं, 2 रुपए की वो खाती हैं। तो ऐसे में मेरा पूरा एक मानना है कि उनके लिए चिकित्सा का भी प्रबंध होना चाहिए। और फिर यहाँ पे नशे का भी बड़ा धूम मचा पड़ा है। आज मैं जा रही हूँ, जिनके जवान बच्चे हैं 15-15, 16-16 साल के हैं, वो नशे में लग गए हैं। उन माओ के दिलों से पूछे उन पे क्या बीत रही है। तो यहाँ पर इसका भी एक बहुत बड़ा निवारण करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे कूड़ों के ढेरों का तो अम्पार है। कोई भी प्लॉट खाली होता है वहाँ पे वो धंधा बना रखा है उन्होंने कि कूड़े की रेडियाँ आती हैं और उनसे पैसे लेती हैं और कूड़े के प्लॉट में भर देती हैं। तो यहाँ इतनी स्मेल है, गंदगी है और रोडों पे बुरा हाल है। और सड़कों का, नालियों का, सारी नाली जाम पड़ी हैं। पूरा कोई संगम बिहार की नाली नहीं है जो चल रही है, सब ब्लॉकेज है। तो बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे करके मैं 5 मुद्दे क्या, मैं आपको 50 मुद्दे करवा सकती हूँ बेटा। मुद्दे ही मुद्दे हैं। संगम बिहार लगता ही नहीं है कि दिल्ली की कोई हिस्सा है। अच्छा, जो भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी है, इन दोनों के बीच में घमासान टक्कर चल रही है, तो ऐसे में आप यानी कांग्रेस सरकार अपने आप को किस जगह खड़ा पाती है? मुझे लगता है जनता इनके रुखों को पहचान चुकी है। केंद्र के अंदर देख ही रही है, इतनी महंगाई करती जा रही है। एक औरत की रसोई चलाना बहुत कठिन हो गया है इस समय। एक जो औरत है जिसका हस्बैंड 10-15 हज़ार रुपये करता है बेटा, वो कहाँ से तो सिलेंडर करेंगी। जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार के टाइम में 400 रुपये का हुआ करता था, आज वो 1100 समथिंग का है। तो कहाँ से करेंगी ये? तेल देखो आप, दालें देखो आप, सब्जियां देखो, सब कुछ महंगा है। तो इसलिए केंद्र सरकार की भाषा भी वो समझ चुकी हैं। और उसके बाद रही हम दिल्ली की बात करें तो भाई बेटा, दूध जैसी चीज़ों पे डेली 2 रुपये बढ़ रहे हैं। और जो इस तुम्हारे ये केजरीवाल थे, इन्होंने दारू के साथ एक फ्री। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो हर जनता समझ रही है और इसको दूर करना चाहती है। तो इस बार मैं बताती हूँ आपको, पूरे उम्मीद के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि कांग्रेस सरकार अपना घर बनाएगी दिल्ली में। अच्छा, भाजपा सरकार पिछले 15 सालों से एमसीडी में अपना कब्जा जमाए बैठी है, तो इस चीज को आप भाजपा सरकार की तरफ से कितना चैलेंजिंग मानती है? ऐसा है कि मैं क्या चैलेंज करूंगी, जनता कर रही है उनको। इतनी महंगाई में सब कुछ टूटे पड़े हैं, सबकी कमर टूट महंगाई है इस समय बेटा। तो इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता बदलाव मांग रही है और इस बार निश्चित है कि बदलाव तो होकर ही रहेगा और कांग्रेस अपना इन सब चीज़ों पे कब्जा करेगी। अच्छा, जो अभी टिकट बेचने का आम आदमी सरकार पे जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं ट्विटर पे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, देखिए अब तो इनकी पोल पट्टी वो कर रहे हैं ना कि वो खोल ही रही है, खुद ही खोल रहे हैं। इन्होंने अपनी टिकटें बेची हैं और वो टिकटों के बारे में तो डेली वायरल हो रही है। एक वीडियोस आप डेली देखें तो इनका पता चल गया है। वो सिसोदिया जी आपके सामने कह रहे थे, भाषण देके अपनी सफाई पेश कर रहे थे कि हम टिकटों पे राजनीति नहीं करते हैं, परंतु सब पता चल गया है वो अपने झूठ को कैसे कवर कर रहे हैं। तो बेटा आप सब जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी एक पखंड पार्टी है, झूठों की पार्टी है। और जैसे कि और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आप जा रही हैं, आपको क्या रिस्पांस मिल रहे हैं, उसके लिए आप जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जनता अपने बातों को समझे, इन बातों को, महंगाई को भी समझे और
बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मुद्दों को वो समझे। हम घर घर जाते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों को समझाते भी हैं और उनमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब वो अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों से ही वंचित हैं, तो अब वो अपने अधिकार को समझने लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण रूप से वो हमको समर्थन दे रहे हैं, मन से। एक सवाल ये भी है कि भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी, आप दोनों में से किससे अपना मुकाबला मानते हैं? मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा। केंद्र सरकार ने महंगाई और इसका केजरीवाल की झुटाई दोनों सामने आ चुकी है, तो अब जनता पूरी कांग्रेस को चाहती है, बदलाव चाहती है। अच्छा, कूड़े के पहाड़ को लेके जो आजकल इतनी राजनीति चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटा ऐसा यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। जहाँ किसी का भी प्लॉट खाली है तो वहाँ पे कूड़ा डालने का वो लग देते हैं, और इन्होंने कूड़े के अंदर भी एक घोटाला कर रखा है। शायद आपको पता नहीं है, आप बाहर निकलेंगे, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, जनता भी बता रही है मुझे। तो इन्होंने सब जगह घोटाला कर रखा है और जगह जगह गंदगी है, मक्खियों का अंबार है, जानवरों का अंबार है, गाय भैंस घोड़े सब। यहाँ ऐसा हाल है कि हम मीटिंग कर रहे थे, अभी 3-3 गायें एकदम आ रही हैं कि कोई भी ट्रेजेडी कभी भी किसी के साथ हो रही है और होती रहेगी जब तक इसका निवारण नहीं होगा। तो अब जनता समझ चुकी है बेटा, तो अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, इतनी बोरिंग हो रही है, उसके बाद भी जनता पानी की समस्या को लेकर परेशान है, और जितनी बोरिंग बोरिंग की जो जनसंख्या देखी जाए वो बहुत हो चुकी है, उसके बाद भी जनता पानी की मतलब दिक्कत लेके परेशान है। तो इसके लिए आपके पास क्या कोई स्थायी समाधान है? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग हो रही है, पर ये क्या कर रखा है, वो जो बोरिंग हो रही है वो एक व्यक्ति को दे देते हैं। हर गली के एक नुक्कड़ पे एक बंदा नेता बना दिया है इन्होंने। गली गली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता पैदा हो गए हैं, और वो जब वो नेता होता है वो जानबूझ के चाहता है कि इनके घर में पानी नहीं जाए। समझिए, जब पानी नहीं जाएगा तभी तो उसका पानी बिकेगा। तो ये भी इनकी कालाबाजारी है, और ये इनकी जनता को परेशान करने की और उनको लूटने की इनकी साजिश है। अच्छा, कुछ जनता का ये भी कहना है कि जैसे सरकार तो बोरिंग करवा देती है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग प्राइवेट उसे कर लेते हैं और वो फिर पैसे लेके उन्हें पानी हाँ देते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये क्या करते हैं ना कि वो जैसे बोरिंग होती है तो ये पहले से बोरिंग भी नहीं करते, उससे पहले से प्लान बना लेते हैं, ये बोरिंग तेरी है। यही कारण है कि हर गली के अंदर इनका बोरिंग वाला बंदा बैठा है। वो कट्टर बदमाश कह लो, गुंडे कह लो। एक माँ ने कहा था मुझे भी पीछे, कहने लगी मैं वैसे झाड़ू का, मेरा बेटा जो है वो झाड़ू में काम करता है, परंतु मैं कांग्रेस को दूंगी क्योंकि मेरा बेटा इनकी संगत में रह के गुंडा बन गया है। क्योंकि इन्होंने गली गली में 10-10 गुंडे पाल रखे हैं। तो जो जहाँ पे ये बोर होता है वो एक कब्जा दे देते हैं। जब कब्जा देते हैं बेटा, ये समझने की बात है कि पैसा कैसे कमाएंगे। जब इनको तरसा देते हैं तो जनता इनके पास जाती है। पानी तो देखो बेसिक चीज है बेटा, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक का पानी चाहिए, तो ये पानी तभी तो देते हैं उनको, फिर ये पानी बेचते हैं। उनकी कालाबाजारी चल रही है। तो कितने भी बोर कर लो, उसका जो एक मॉनिटर होता है वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है, तो वो पानी अपने हिसाब से देता है। तो यहाँ पे घंटों के हिसाब से पानी बिक रहा है। अच्छा, जैसे कि नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो पाती है, अगर ऐसे में आप सत्ता में आती हैं तो उसके लिए आप क्या करवाएंगे? भैया यहाँ पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पे सीवर लाइन नहीं डाल रखी इन्होंने। तो यहाँ पर क्या है कि अभी आपने देखा भी होगा, थोड़ी सी बारिश पड़ी थी तो आपने देखा होगा मस्जिदिया, निजामुद्दीन और ये मूलचंद, उधर देखा था क्या हाल था, पानियों के कैसे भर गए थे। तो क्योंकि ये सीवर ही नहीं साफ करा रहे, इन्होंने बड़ा घोटाला मचा रखा है। इनके कर्मचारी कोई भी काम नहीं कर रहा, और इन्होंने क्या कर रखा है, जो अपने ही बंदे उन्हीं को सरकारी नौकरी दे रखी है, उन्हीं को कर रहे हैं इन्होंने। ये बहुत लूट मचाई है, सारी जनता समझ चुकी है, पूरी दिल्ली तहस नहस कर दी है। जो शीला दीक्षित ने काम कराए थे लोग उसको याद कर रहे हैं, तो इसलिए केजरीवाल तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमारे साथ संध्या अग्रवाल जी थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो ये काम करवाएंगी। तो इसी तो देखना अब ये होगा 4 दिसंबर को कि जनता एमसीडी चुनाव की राजगद्दी किसके पाले में डालेगी।